bus until 5, 6, maybe 7 at night. So take whatever you need from the bus. हेरोदने नाही बांधल्यात म्हणजे तो बोलतो 1923 काहीतरी बांधले याच्याच आहे सालोमन राजाने बांधलेलं हां तर ओल्ड मार्केट से हम अभी जाने वाले हैं, तो कुछ यहाँ से खरीदना वगैरह नहीं, क्योंकि अपना जेब कतरे और ये लोगों से थोड़ा सा बच के रहना। और जो भी आपको चीजें चाहिए वो अभी गाड़ी में मत रखना, साथ में ले लो, क्योंकि हमको मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, लगभग 4-5 भी बच सकते हैं या उससे ज्यादा भी टाइम हो सकता है, तो 7 भी बच सकते हैं हमको। तो अभी ये राइट साइड जेरूसलेम के वॉल्स है उन्होंने, और ये पूरा अभी हमको हिस्ट्री वगैरह जो भी है इसके बारे में ये हमको ये बताने वाले हैं। काफी धूप है, इट्स टू हॉट। एक मिनट, अरे कौवा कहाँ से आया बाबा? इट्स वेरी सनी डे। अभी हम जेरूसलेम के अंदर हैं और गेट से एंटर कर रहे हैं अभी यहाँ पर, आप देख सकते हो। क्या सिस्टर पुढे इस दीवार को भूल जाओ, ये दीवार यीशु मसीह के टाइम पे यहाँ नहीं थी, ये दीवार सिर्फ यही तक थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम सोलोमन से हेरोद के टाइम पे अभी हम आएंगे। हेरोद ने यहाँ पर उसका महल बनाया था, एनोटोनिया उसको कहते थे, और हेरोद एक डमी किंग था और वो चाहता था कि रोमी जो है वो खुश रहे, और उन्होंने ये उस वक्त के जो गवर्नर थे उनको दिया रहने के लिए। और उस वक्त के गवर्नर कौन थे? और जो पिलातुस है वो उस वक्त के गवर्नर थे, और उन्होंने ये महल इसलिए दिया कि वो उसके दोस्त बन जाए। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो मंदिर के सामने की ओर है, एक सुंदर दृश्य है, और गेत्सेमने यहाँ पर है, हम उसको कल देखने वाले हैं। और कैफा का जो घर है वो यहाँ पर है, और हम उसको आखिरी दिन में देखने वाले हैं। और गत्सेमनी से यीशु मसीह को लेके गए कैफा के घर में, और दूसरे दिन उन्होंने उसको लायन गेट से अंदर पोंटस पाइलेट जो है पिलातुस के घर है वहां पर उसको लेके गए।
और सब कुछ यहाँ पर हुआ। और उसके कपड़े फाड़ने, उसके सर में मुकुट, कांटे का मुकुट देना, Thrones started it here. Thorns. Okay? और यीशु मसीह का जो गुलगुता का सफर है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। Started it here. और अभी हम जहां पर है वो है हेरोद गेट, That's called और जहां पर ये रोड खत्म होता है वहां पर हेरोद का because at the end of this हेरोद का जो road पैलेस है there, वो यहाँ पर है। Herod's palace. So you are going to Herod's palace. That's why they called it Herod's gate. Why I'm saying all this? You have और to आपको understand समझना पड़ेगा कि यहूदी लोग कभी भी कोई भी विलेज या शहर में, मतलब कोई गांव या शहर में किसी को दफनाते नहीं थे, वो गांव के बाहर दफनाते थे। जो कब्रिस्तान है वो बाहर होना चाहिए था। और अगर आप ये सब देखोगे नक्शा तो आप कहोगे क्या ये तो बिल्कुल एक सीमा के अंदर है, तो फिर उन्होंने गांव के बाहर यीशु मसीह को कैसे दफनाया? और ये जो जगह है ये पहले गांव के बाहर थी, जो बॉर्डर है बॉर्डर के बाहर थी 2000 साल पहले। और ये जो दीवार है ये 600 साल के बाद, यीशु मसीह के 600 साल के बाद बनाई गई। और काफी बार यरूशलेम को तोड़ा गया, फिर से उसको बनाया गया, तो ये यरूशलेम जैसे बढ़ते 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 गई। और सेंट हेलेना को बहुत आसान हो गया क्या जो क्रॉस की जगह है वो समझने के लिए, वो देखने के लिए। और जो सिमेट्री है वो एक गार्बेज डंप में बदल गई थी, मतलब जहां पर बहुत कूड़ा कचरा होता है उसमें उसकी तब्दीली हुई थी। और इस कचरे के नीचे ये रहने के कारण वो सुरक्षित रहा, और उन्होंने इस कचरे को बाहर निकाला और सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। So all they did is just taken the bad things and everything was down there. और यहाँ पर सिमेट्री है, गोलगोथा यहाँ पर है। और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ 2 ग्रुप्स हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सही जगह नहीं है, लेकिन उनका मानना भी मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से ठीक है। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और जिनका मानना है कि होली सेपल्कर चर्च ही यीशु मसीह की असली कब्र है, तो उनका मानना सही है। और मैं कहूंगा कि एक तरीके से ये जो बताया जाता है ये भी सच्ची घटना है, क्योंकि वहां पर एक नहीं और भी कब्र है। जो जोसेफ अरमताया है उसकी भी कब्र वहां पर है। Because it wasn't only a one tomb, it was a couple of other more tombs. Even Joseph Arimathea, he bought another tomb next to Jesus. और कुछ लोगों का कहना है कि ये वो जगह नहीं है, वो जगह कहीं और है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दीवार के बिल्कुल बाहर है, और उनको वहां पर एक पहाड़ मिला जो बिल्कुल खोपड़ी के जैसा है। और हिब्रू में गुलगुथा को हिब्रू में गिलगोलत कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खोपड़ी। तो जिसको कहते हैं खोपड़ी की जगह, यहाँ या वहां जो भी है हमको मानना पड़ेगा। लेकिन क्या है वो हमको नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि ये सारा है वो जेरूशलेम है, और हर एक जगह है यरूशलेम की जहां पर यीशु मसीह थे और रहेंगे। और मैं यही कहूंगा कि यीशु मसीह हमारे साथ है। और अभी हम पहले स्टेशन की तरफ जाएंगे जहां पर यीशु मसीह के साथ क्या हुआ वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट जो पहली जगह है 14 स्टेशन में के पहला स्टेशन, फिर एक एक स्टेशन हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कहाँ है। तो चलिए मेरे साथ अभी उस यात्रा पर, जिसको क्रूस की यात्रा विया डोलोरोसा भी कहते हैं। तो ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ने क्रूस को उठाकर यीशु मसीह चले, और पूरी दुनिया को एक उद्धार का रास्ता जिस क्रूस के कारण मिला है, ये वही वो रास्ता है और ये वही वो गलियां है। तो ये देखो यरूशलेम के गलियां। ये बिल्कुल अंदर है। अब ये गेट ये है, जैसे बाहर आप देखोगे
तो ये एक गेट, ये बना है, एक कंपाउंड जैसे बना है, जैसे पुराने जमाने में किला होता था वैसे ही एक किले के जैसा एक पुराना यरूशलेम है। और अंदर काफ़ी दुकानें हैं, ग्रोसरी स्टोर्स है, फ्रूट्स के, ग्रोसरी के, तो ये हमको यहाँ पर सब देखने मिलेगा। तो ऐसी ये सब दुकानें हैं।